जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आज बात करेंगे रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में। जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में कि रक्षाबंधन के दिन राखी कब बंधेंगी। वह जानेंगे इसकी पूजा विधि, इसके महत्व और इसकी व्रत कथाओं के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में ना हो तो रक्षाबंधन पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए वहां आमतौर पर मध्याह्न काल से पहले ही राखी का त्योहार मनाने का चलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से निषेध है। रक्षाबंधन की पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए निम्न मंत्र पढ़ा जाता है, जिसे पढ़कर पुरोहित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम येन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसे प्राय रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर लिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने ऊपर उल्लेखित मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। इसके बाद वे उसकी पूजा सेवइयां, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास करते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रवण पूजन भी करते हैं। वहाँ यह त्योहार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी या ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ यह पर्व मनाया जा सकता है। रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक पुरानी कथा हम आपको बता चुके हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य कथाएं भी हैं, जैसे कि मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़कर बांधा था। द्रौपदी की सुदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वह द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। इसी के साथ एक कथा और भी प्रचलित है, जो कि मुगल सम्राट हुमायूं और चित्तौड़ की रानी कर्णावती की है। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बलि की कलाई पर राखी बांधी थी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 से आरंभ हो रही है, जो रात 11:55 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त दोपहर 1:46 से 4:19 तक होगा, जिसके बाद रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त 6:56 से रात 9:07 तक रहेगा। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा पूंछ का समय
सुबह 9:51 से सुबह 10:53 तक रहेगा, जिसके बाद भद्रा मुख का समय 10:53 से 12:37 तक रहेगा एवं भद्रा अंत का समय दोपहर 1:30 तक रहेगा। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का समय दोपहर 1:30 के बाद से शुरू होगा, जिसके बाद आप रात 9:07 तक राखी बांध पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन के त्योहार की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक व्रत कथाएं और अपने राशिफल के बारे में जानने के लिए मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।